जिंदगी एक ही बार मिलती है मेरे दोस्त, कुछ बनकर दिखा दो। आज वक्त खराब ही है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर तो दिखा दो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन ई के टाइप 7 सीख रहे थे। इस क्लास में आपको सेक्शन ई के टाइप 8 सीखने के लिए मिलेगा। टाइप 8 में प्यारे साथ बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना अटक जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटा छोटा कंफ्यूज रहता है, तो उसको पहले हम दूर करके बतलाएंगे। यदि आप उस कंफ्यूज को दूर कर लेते हैं, और दूर होगा ही, क्योंकि बतलाएंगे ही ऐसी तरीके से कि आपका दूर होगा ही, तो उसमें अटक जाते हैं और प्रश्न को जो है कि गलत बना करके एग्जाम हॉल से आ जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको उस सबसे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए आपको करना है क्या, तो पहले विस्तार से समझते हैं, उसके बाद जो है कि आगे बतलाएंगे कि आपको कैसे बनाना है जल्दीबाजी में। क्लियर है प्यारे साथियों? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहे, सी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। उसके बाद बतलाइए कि क्या आपको पसंद आया या नहीं आया। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं, आपके माइंड में फिक्स है कि घुसेगा तो घुसेगा इस प्रकार का प्रश्न, कहीं से भी आएगा तो आप हिला दीजिए। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 8 में, तो टाइप 7 में 77 तक क्लियर हो गया था। अब टाइप 8 में यानी 78 नंबर से आपका स्टार्ट होगा। तो देखिए, इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। कहते ए कोमास बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ए कोमास बी तथा सी का अनुपात सी का मान क्रमशः 40, 12 तथा 15 है। जब बी तथा सी का मान क्रमशः 15 तथा 90 हो तो ए का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न मिल गया, आपका दिमाग शॉर्ट हो गया। तो आपको उस सबसे छुटकारा पाना है। तो देखिए आपको कैसे पाना है। तो सवाल हल करने से पहले आपको कुछ सीखना है, इसका नॉलेज लेना है। यदि इसका नॉलेज आपके अंदर अच्छे प्रकार से आ गया तो फिक्स है, बिना बतलाएं आप हल कर दीजिएगा। एक प्रश्न हम बतलाएंगे, आप 10 प्रश्न हल कर दीजिएगा। तो देखिए, सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, आपके सामने कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, दिख जाएगा कि ऐसा लिखा हुआ ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। और ऐसे ए कॉमा बी का समानुपाती जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इस प्रकार से यदि आपके सामने मिल जाए, प्रश्न दिख जाए, तो आप यहाँ पे अटक जाइएगा। कहाँ पे, तो यह देखिए, यहाँ तक तो आपका ठीक रहेगा। अच्छा, ए बी का समानुपाती, यहाँ तक आपका ठीक रहेगा। ए बी का समानुपाती है, यहाँ तक आपका ठीक रहेगा, ए बी का समानुपाती। अब तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती, यहीं पे आप अटक जाएगा कि सी का व्युत्क्रमानुपाती है, बी तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, या ए तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पे आप अटक जाइएगा। क्लियर है? तो इस पे जो है कि थोड़ा सा तर्क वितर्क करते, इसको आप समझिए अच्छी प्रकार से। यदि इसको आप समझ लिए तो उसके बाद प्रश्न आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे ए बी का समानुपाती, यहां तक तो ठीक है ना। अब यहाँ वाला तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती, अब ए तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है या बी तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे आपका अटक जाए। अब यहाँ तथा के स्थान पे और रहेगा, किंतु रहेगा, परंतु रहेगा, है ना। इस प्रकार से मिलेगा, एवं रहेगा, वह रहेगा, तो मिलेगा देखने के लिए। तो बस सबका मीनिंग एक ही रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जब तथा किंतु परंतु कौन और एवं वह इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, तो यह हमेशा दिखाता फर्स्ट वाले घर को। किसको? फर्स्ट के साथ रिलेशन जुटा हुआ रहता है। किसके साथ? फर्स्ट के साथ। सेट कीजिए माइंड में। तो फर्स्ट का ए, तो यहाँ पे बोलेंगे ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? यहाँ ए सी का व्युत्क्रमानुपाती हमेशा तथा और लेकिन, किंतु, परंतु, वह, इस सब यदि दिख जाए ना मिला हुआ कि और सी का समानुपाती, लेकिन सी का समानुपाती, किंतु, ऐसे देखने मिले,
तो समझ लेना हमेशा यह जो तथा और जो आता है ना, यह हमेशा फर्स्ट वाले को दर्शाता है, फर्स्ट वाले को दर्शाता। माइंड में सेट कीजिए, यदि यह बात सेट हो गया, अब देखिए क्या करना। यहाँ ठीक है, समझ में आया। ये जो तथा है किसको दिखा रहा है, ए को दिखा रहा है, फर्स्ट वाला टर्म को दिखाता है, ना कि सेकेंड वाला। गलती से स्टूडेंट क्या करता है, अच्छा ए बी का समानुपाती है, अब बी सी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे गलत कर बैठा ना, तो आपको नहीं करना। अब आपको तो सिखा दिया, ये जो तथा और यह सब जो दिखलाता है ना, फर्स्ट वाला के साथ संबंध रहता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब आगे यहाँ पे देखिए, नीचे में इस पॉइंट को देखिए, वाला पॉइंट यह तो होगा फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे क्या कहता है, ए बी का समानुपाती जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ भी अटक जाता है, देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो आपका ठीक होगा कि अच्छा ए बी का समानुपाती है, समानुपाती, यहाँ तक तो ठीक। अब आप थोड़ा सा फंस जाइएगा, अटक जाए, जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती या जोड़ेगा इस प्रकार से, जो सी का व्युत्क्रमानुपाती जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे। अब यहाँ पर अटक जाए, अच्छा इसी बी के साथ सी, बी का सी व्युत्क्रमानुपाती है, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, या ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे आप अटक जाइएगा, तो उसको अटकना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सेट कीजिए माइंड, जब जब जो कि या जो आए, हालांकि इस सब का यूज होता है रीजनिंग में, ठीक है, ज्यादा यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए पहले, तो ये जो कि या जो आए, तो यह हमेशा जो है ना दिखलाता है, नजदीक वाले को दर्शाता है। किसको, नजदीक वाले को दर्शाता है। तो बोले नजदीक ए है कि बी है, जो कि के नजदीक बी है कि ए है, तो बी है। तो यहाँ बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ना कि ए सी का व्युत्क्रमानुपाती। यहीं पे तो कंफ्यूज होता है और गलत कर बैठता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखेगा बी सी का व्युत्क्रमानुपाती, सी का व्युत्क्रमानुपाती है ना। इस प्रकार से माइंड में आप सेट कर लीजिए। यदि यह सेट हो गया, तो अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद एक ही प्रश्न बतलाएंगे, आप टोटल हल कर दीजिएगा, यदि थोड़ा सा माइंड तेज है तो। नहीं तो हालांकि बतलाएंगे। और तो यहाँ पे क्लियर हुआ, जब भी तथा और कौन और परंतु किंतु इस प्रकार से आएगा, तो समझ लेना फर्स्ट वाले को दिखलाता है ना। तो फर्स्ट वाले ए सी का व्युत्क्रमानुपाती बतलाया, और जो कि जो आए तो समझ लेना नजदीक वाले को दिखलाता। बस इतना सा माइंड में सेट रखिए, और उसके बाद देखे सवाल कैसे हल होता है। ठीक है, पहले साथियों तो इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पे अब आपको देखिए कैसे सेट करना है। यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए बी का समानुपाती को प्यारे साथियों इस प्रकार से दिखाते हैं। सेट कर लीजिए माइंड में, समानुपाती को इस प्रकार इस चिन्ह से जो है कि दर्शाते हैं। क्लियर है। ए बी का समानुपाती है, समझिए यहाँ पे, और उसके बाद ए सी का व्युत्क्रमानुपाती बोला ना, तो उसको भी यही चिन्ह से, समानुपाती को यानी कि इस चिन्ह से दिखाते। तो व्युत्क्रमानुपाती ए सी का व्युत्क्रमानुपाती, तो समानुपाती का चिन्ह और व्युत्क्रमानुपाती को इसी चीज से दिखाते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उलटता, पलट देना। ठीक है, क्या कर देना, पलट देना, उल्टा कर देना, व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो यहाँ पे ए सी का व्युत्क्रमानुपाती, तो बोले सी का व्युत्क्रमानुपाती, इसके नीचे 1 होगा, इसको पलटी कर देना तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। तो 1/c हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब पलट देना। तो सी का बोला तो इसको पलट दिया तब व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए, इसको समझ लिया उसके बाद आपका कल्याण। तो ए सी का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखिए यह दोनों अभी अलग अलग है, यह दोनों अभी अलग अलग है। तो इनको जब संबंध जोड़ेंगे, इसके साथ संबंध जोड़ेंगे, तो संबंध कैसे जोड़ते हैं आपको बतलाए थे बेसिक में कि संबंध जुटेगा तभी जब मीडिएटर रहेगा। मीडिएटर यानी अगवा, जो दोनों घर में आ जा सकता है, तब आप दोनों के बीच में संबंध जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, तो प्यारे साथ तो ए ना कर रहा है। देखिए ए मीडिएटर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे अब आप जो कि संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि मीडिएटर है।
तो बोले अब ऐसे लिख सकते हैं ना, ए समानुपाती बी, ए बी का समानुपात, फिर बोल सकते ए व्युत्क्रमानुपाती सी, ऐसे ना व्युत्क्रम। अब यहाँ पे कंफ्यूज क्या है समझिए, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। दोनों के बीच में संबंध जो है जुटा हुआ मीडिएटर है, तो मीडिएटर को पकड़े। अब यह समानुपाती, ए बी का समानुपाती, ठीक, और ए सी का व्युत्क्रमानुपाती, तो सी का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट, प्लस दे दे, माइनस दे दे, गुना आएगा या भाग आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होगा। तो प्यारे साथियों माइंड में सेट कर लीजिए। हालांकि बताते हुए हैं कि रेशियो जब जब भी बतलाता है ना, वह जोड़ घटाव को नहीं बतलाता है, जोड़ घटाव को रेशियो नहीं बतलाता है, यह हमेशा गुना और भाग में रहना पसंद करता है। सेट कीजिए माइंड में, रेशियो हमेशा गुना और भाग में रहना पसंद करता है। तो अब बतलाइए, यहाँ तो जोड़ दे नहीं सकते हैं, घटा दे नहीं सकते, अब बोले अब गुना दे सकते हैं और भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा परफेक्ट, तो ऐसे तो गुना दीजिएगा। अब बोलिएगा कि गुना दिए हम भाग देंगे तो नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, लेकिन जब भाग दीजिएगा ना तो इसको 1/c नहीं लेकर के c लिखिएगा, तब आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर, तो हमेशा माइंड में सेट कीजिए कि यह जो है कि गुना में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, गुना में कन्वर्ट करना है। और देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद देखिए आपका उड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है, इसलिए कहा था कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही शक्ति है। यह शक्ति आपके अंदर समाहित हो गया तो प्रश्न बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब देखिए जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो जो प्रश्न बताया जाएगा वही बनेगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो बतलाएंगे वो बनेगा ही, और बाकी अलग से भी आप बना लीजिएगा। तो बस उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अब देखिए यदि हम कहते प्यारे साथियों कि समानुपाती को जो है कि बराबर में चेंज करना है, तो ए इज इक्वल टू, जब समानुपाती को बराबर में लाना है तो एक स्थिरांक अंक आता है, ठीक है, जो कि मान लेते हो के है ना, ये जो के है अनंत तक जाते रहेगा, बहुत बार जाते रहेगा, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं। तो के स्थिरांक यानी इसको समानुपाती को हटाने के लिए बराबर, जब बराबर लाएंगे तो उसके लिए एक स्थिरांक अंक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह के मान लिए तो के जो है कि बहुत बार जाएगा, ठीक है, इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब बहुत बार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, स्थिरांक अंक। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने का प्रयास, ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे अब आपको दिखाते मत रहना डॉट डॉट। अब यहाँ पे बोल सकते ए बी का समानुपाती, ए सी का व्युत्क्रमानुपाती 1/c, इस प्रकार से बोल सकते ई के गुणम है। तो आपको डॉट डॉट करके दिखाते नहीं रहना, आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो गुणम है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हल करने जानते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करते, तो यहाँ पे कीजिएगा, बोलिए बी सी, यहाँ पे देखिए सी गुना ए हो जाएगा तो ऐसा रिजल्ट होगा ए सी, यहाँ कोना कोने गुना होगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये कैसे ना सीखे तो ए सी गुना ए होगा तो ए सी होगा। अब देखिए अब बटा इसके बी को, जब बी इधर एक से बी में गुना होगा ना तो बी इस साइड आ जाएगा, बराबर उस साइड के रहेगा, ऐसा रिजल्ट आएगा कि नहीं। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए इसको फ्रेश से लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए इसको एक बार, क्योंकि ई आपका क्लियर हो गया ना ये वाला चीज, तो ऑटोमेटिक आपसे हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, मान लेते के स्थिरांक अंक है, जो बदलाने के लिए इसको हटाने के लिए बराबर देते हैं अंक कुछ ना कुछ मान, तो के स्थिरांक अंक यानी कि जाते रहेगा बढ़ते रहेगा, जितना बार लेके जा सकते हो आपका मर्जी है, ठीक है। अब हम बोले ए बी का समानुपाती गुना का चिन्ह होगा और ए सी का व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं 1/c। अब इसको हल करना है, के को इस साइड में छोड़ना, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो बोलिए कोना कोने क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होगा ना, तो ए गुना सी, तो बोल सकते हैं ए सी। अब बी देखिए इसके नीचे बी गुना 1 नीचे आएगा ना, ये मतलब बी गुना 1, तो बोल सकते हैं बी, ऐसे बोल सकते हैं बराबर के, इसका मतलब जाते रहो जितना जा सकते हो। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं A1 C1 B1, इसको और रिपीट कर सकते हैं, देखिए कैसे, हालांकि आपको हो सकता है कि नहीं दिखता हो तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिख A1
A1 इंटू C1 बटा B1 बराबर A2 इंटू C2 B2। जाते रहेगा, जा रहा है ना, जितना बार लिख सकते हो। और बोल सकते हो कि A3 इंटू C3 बटा B3। यह सब बराबर है आपस में ना, ये सब आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से भेज सकते हैं। लेकिन आपको जो कि सवाल में ज्यादा यूज होगा, बस दो ही चीज यूज होगा, तीसरा यूज नहीं होगा। क्लियर? लेकिन समझना है तो आप बोल सकते हैं और आगे भेज सकते हैं इसको। ठीक है, अब A3 इंटू C3 आप बोल सकते हैं इज इक्वल टू A4 इंटू AC बटा B4 बोल सकते हैं ना। इस प्रकार से जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसको एक स्थिरांक अंक लाए के, तो के बराबर इतना इतना निकल A1 बटा C1 बटा B1, और यह रिपीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख देंगे। ठीक है? क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा प्रश्न से अभ्यास करते हैं, यह आपको फायदा कब कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से इसका यूज करना है, उसको अब सीखते हैं। क्लियर है? तो इसको हम मिटाते हैं। अब प्यारे साथियों, आपके अंदर कॉन्सेप्ट आ गया है। अब थोड़ा सा प्रश्न पे अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पढ़ रहे हैं 78 नंबर, देखिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, 78 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। कहता ए बी का समानुपाती, वैसे ने बोला ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती, यही ना बोला। ए बी का समानुपाती लिख देते हैं। चाहिए बी का समानुपाती सी तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती ऐसे बोला। फिर कहता है क्रमशः ए 20 तथा सी का मान क्रमशः 40 12 15 है, जब बी तथा सी का मान क्रमशः 45 90 हो तो ए का मान क्या होगा। अच्छा बताइए, यह दिया है, अभी आपको हम बतलाए ना इसी को हल करके। ए हम ऐसे नहीं बतलाए प्यारे साथ। तो ए देखिए ए समानुपाती बी, अब फिर बोले थे कि ए व्युत्क्रमानुपाती 1/c बोले थे। हम बोले थे कि इसको हटाने के लिए बराबर दिए तो बोलिएगा सबसे पहले, हाँ ऐसे नहीं बतलाए थे। अब बोले थे मीडिएटर है ये, तो इसको पकड़ लिए। क्लियर? इसको हटाने के लिए बराबर दिए तो एक अंक आएगा जो कि मान लिया के स्थिरांक अंक। अब इसको बोले ए बी का समानुपाती, गुना का चिन्ह आएगा। अब बोले थे कि ए सी का व्युत्क्रमानुपाती तो 1/c। फिर बोले थे इसको हल कीजिएगा तो यह वाला रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बस यहाँ पे हल करने के बाद आया। अब देखिए जब यह वाला रिजल्ट आया तब प्रश्न में देखिए अब क्या ए बी सी दिया गया। तो प्यारे साथियों डायरेक्ट अब नहीं बना सकते हैं। अब ए बी सी दिया दिए, ए कोमा बी तथा सी का मान दिया क्रमशः यानी लगातार। पहले ए है तो ए 40, फिर बी है तो बी 12, फिर सी है तो सी 15। तो बोले ए दिया गया है 40, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं 40 इंटू सी बी दिया गया 15, सी दिया सॉरी बी दिया गया 12, सी दिया गया 15, तो सी है 15, अब बी है 12 लिख सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या, जब बी तथा सी का मान फिर से जब बी तथा सी हम बोले या एक है तो इसको और रिपीट कर दो और रिपीट कर दो, जितना रिपीट कर सकते हैं, है ना, अपना मर्जी है। लेकिन दोहे का आवश्यक पड़ेगा, तीसरा का यूज नहीं होगा, लेकिन समझाना था इसलिए बतला दिए। अब कहता है ना बी तथा सी का मान 45 तथा 90 बराबर, तो बराबर लिख सकते हैं, बराबर तो बराबर बी तथा सी का मान दिया गया 45 90, तो बी तो नीचे में होगा ना, बी का दिया गया 45 और सी का मान दिया 82 बच जाएगा, यानी यही मान लो ना, वह सी का मान दिया गया 90 है ना। अब 82 लिखते रहिएगा, अब आपको पता नहीं कितने साथ बोला, अब इसको हल करेंगे तो यही का मान निकलेगा। तो अब देखिए आगे नहीं तो पढ़ लेते हैं। तो ए का मान क्या होगा, तो बस ए का मान पूछना जाहिर सी बात, ये पूछेगा, जब इतना दिया तब पूछेगा क्या, ए ही ना पूछेगा। बी दे ही दिया, सी दे दिया, छोड़ा क्या, ए छोड़ दिया। तो आपको बतलाना है, कभी कभी दोनों छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बनाना, बस इस पे आप बैठा सकते हैं कि नहीं।
अब हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हल कर रहे हैं, 45 दूना 90, 4 तिया 12, 4 4 कैंसिल, 3 5 15। अब ये नहीं समझेगा कि जीरो है, 5 गुना जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, नहीं यह 10 है। देखिए 4 से कटा 4 ढंग 40 से 4 4 कटा दिए, लेकिन ये 10 है। ध्यान में, गुना में नहीं है कि जीरो होगा, कुछ सिर्फ जीरो दिख रहा है ना, इसका मतलब 10 है। गुना में क्योंकि कोई संख्या 4 के बगल में जीरो है, 4 कटा है तो एक जीरो बचा, तो इसका मतलब 10 है। ये जो 4 कटा एक बार में कटा, क्लियर। तो अब देखिए 2 से 10 है ना, तो इसको 2 से कटाइए तो 5 बार में जाएगा कि नहीं, बराबर बराबर कटता है, ऊपर नीचे कटता है, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होता है, इतना से याद रखें। तो इस नीचे इधर कुछ नहीं, एक गुना ये एक, इधर कुछ नहीं, देखो एक गुना ये तो ये, अब 5 गुना 5 25, तो इधर एक गुना 25 तो 25, तो आपका आंसर क्या हो गया, 25 हो गया। क्या दिक्कत है, फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, क्योंकि इसको समझिए उसके बाद बन जाएगा। तो ऐसा है ना, तो नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, उसमें वही है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत आपका आएगा एक प्रश्न और इसमें लिए हैं दिए हैं, ठीक है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पे 79 नंबर, 79 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है ए बी का समानुपाती है तथा ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ए का मान 10, बी तथा सी का मान क्रमशः 5 और 6। यदि बी तथा सी का मान फिर 40 60 है तो ए का मान, फिर से आप ए का मान दे, कोई दिक्कत नहीं प्यारे से, आपको पता है ना। अब हमेशा फॉर्मूला लिखते रहिएगा, इतना बटा इतना इज इक्वल टू, फिर ए सी बटा बी लिखते रहिएगा, A1 E1 E2 A2 लिखते रहिएगा। नहीं ना प्यारे से, जब सीख गए तो क्यों इसको बार बार लिखेंगे, लिखने में जितना देर में यह लिखेगा उतना देर में प्रश्न आपको लिख दीजिएगा जो बोल रहा है, आपका बन जाएगा तुरंत इजी में। तो आपको अब ये चीज नहीं लिखना है, पहली बार है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लें, लेकिन बनाना तो बिल्कुल नहीं है यह चीज लिख करके, डायरेक्ट आपको लिखना है क्या क्या चीज। देखिए कहता है ना ए का मान 10, तो बोले ए 10, अब सी को ढूंढना है, सी का पे बी तथा सी का मान क्रम से, यानी सी बी का मान दिया 5 तथा सी का मान 6, तो बी वाला नीचे बी 5 नीचे, बराबर इधर कहते यदि बी तथा सी का मान 40 60 है, बी तथा सी का 40 60, बी है 40 80 है 60, अब बी सी हो गया तो ए ही ना बचा है, तो जाहिर सी बात है यही पूछेगा, तो पूछ भी दिया ए, तो बस इस साइड में ए है। अब इसको हल कीजिएगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अरे कैसे कटा, आपको नहीं पकड़ में आया क्या, हो सकता है कंफ्यूज होगा। हम बोले ऊपर नीचे कटा सकते, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, क्लियर हो गया ना। अब बोले तो बराबर बराबर भी कटा सकते, 3 का 3, 3 दूना 6, कट गया ना। अब तो नहीं कट रहा है ना, बराबर बराबर कटा है। और बोले तो क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होगा, तो इधर 1 गुना ए, तो ए क्रॉस मल्टीप्लियर गुना 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, तो आपका 8 आंसर आ गया। क्या भारी है, कुछ भारी नहीं है। आपको अब माइंड में ये वाला फॉर्मूला सेट हो गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बतला देना, तो कॉन्सेप्ट इज पावर, आपके अंदर शक्ति आ गया होगा ये कैसे आया, क्लियर। तो अब डायरेक्ट हमला कर दीजिए, जो दिया लिख दीजिए, क्लियर। आगे देखते हैं, इसको चेंज देखे कैसे प्रश्न किया है, ताकि इसमें भी अटका दे, है ना। तो उसको सीख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न देखिए चेंज कर दिया है भाई, लेकिन प्रश्न चेंज करके पूछ दिया है। देखिए 80 नंबर में, तो ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती, यहां लिख लेते हैं, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/b क्यूब ऐसे होगा ना, होगा कि नहीं। व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती इस चिन्ह से दिखाते, क्लियर। तो ए बी के घन, घन यानी क्यूब, इसका व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती उलट देना, तो 1/b क्यूब, क्लियर, उलट दी। आगे देखिए क्या कहता है, जब a का मान 2 है तथा b का मान 3 है, फिर दूसरा में जब a का मान 27/32 है तब b का मान क्या है। तो देखिए आपको कैसे बनाना। तो प्यारे साथियों बतलाए थे, याद कीजिए कि यह चिन्ह यदि हटाते हैं तो a इज इक्वल टू, जब यह इज इक्वल टू आया तो इसके लिए एक स्थिरांक अंक लेना है, तो मान लिया कि तो के जाते रहेगा, लेकिन आपको बार बार लिखते मत रहना, है ना। अब बोलेगा इंटू है 1/b क्यूब, अब बोलेगा क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिए, तो के को सिर्फ इस साइड रखे, बाकी सबको इस साइड कर दीजिए, तो बी तो बोलेगा a गुना b क्यूब, तो a b पे पावर क्यूब बराबर के,
यही ना हुआ। अब वैल्यू बैठा दीजिए ना तो आपका बन जाएगा। ए देखिए यहाँ पे दे दिया गया ए दिया गया 2, बी दिया है 3। ए का स्थान पे 2, बी का स्थान पे 3, लेकिन 3 का पावर 3 है। ये पावर 3 का मतलब है ना कि जो भी यहाँ है 4 रहे 5 रहे छोड़े उसको 3 बार लिख देना है। क्लियर है? 2 पावर आता है 2 बार ले, ऐसा नहीं कि 3 पर पावर 3 है तो 3 को 3 से गुना कर देना है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसपे पावर जितना भी रहेगा उसी चीज को बोला उतना बार लिखो गुना करके। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा में हम बोले थे ना इसको बार बार रिपीट कर सकते हो। दूसरा में क्या कहता है, ए का मान 27/32 है। दूसरा में बोला ए का मान, ए यहाँ भी होगा ना, बोले थे ना इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो ए का मान 27/32 है। अब छोड़ा क्या, बी ही छोड़ा ना, तो यहाँ पे देखिए पूछा भी होगा तो बी का मान क्या है, बी ही छोड़ा है ना, तो बी यहाँ पे क्या है, बी पे पावर क्यूब। क्लियर? नहीं समझे? फिर से हम बोले थे के स्थिरांक है, के का मतलब बहुत बार जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ ए बी पर पावर क्यूब एक बार, ए बी पर पावर क्यूब 2 बार, या जितना बार ले सकते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार से प्रश्न के अनुसार या 2 ही बार यूज हुआ तो 2 बार दे, एक छोड़ दिया तो वही तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हल कीजिए, 3 को 3 बार लिख के गुना कीजिएगा 27, बराबर बराबर बोले थे कटा लीजिएगा, कट गया। अब गलती से बोलिएगा कि सर 2 से इसको कटा दे 16 बार में, तो ऐसे कीजिएगा तो होगा। बोले तो क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करने के लिए, तब बोलेगा इसको कटा दिया, गलती कर भी बैठता है बहुत लोग। क्या अच्छा ये कटा ना, इसको भी कटा दीजिए 16 बार में फटाक से, वहां पर गलती कर बैठता है। कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लियर हमेशा गुना होता है, बराबर बराबर कटता है, यानी कटना का मतलब भाग देना, ऊपर नीचे कटता है। क्लियर? 32 गुना 2 कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लियर है। देखिए यहाँ पे 32 गुना 2 तो 64 होगा। 64 इज इक्वल टू बी क्यूब, क्यूब इधर जाएगा तो 64 पे क्या आ जाएगा, घन। 64 का घन 4 आंसर मार दीजिए। ठीक है? इतना क्यों झमेला, 4 आंसर आ गया। ठीक है? इतना लाइन क्यों बढ़ाए, आपको इतना लाइन नहीं बढ़ाना, यहाँ से समझे डायरेक्ट आंसर। तो बोले कैसे, तो ऐसे भाई देखिए 27 कैंसिल हुआ कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 32 गुना 64, अच्छा इधर जाएगा तो घन चढ़ेगा ना। अच्छा 64 का घनमूल जाएगा तो घनमूल होगा ना, घन से जाएगा तो घनमूल है, घनमूल से जाएगा तो घन। अब 64 का घन 64 घनमूल है, 64 का घनमूल 4, तो डायरेक्ट 4 बोल सकते हैं कि नहीं। तो माइंड में सेट कीजिएगा अपने, यानी कि कैलकुलेशन कीजिएगा बिना पेन लगाए, हमेशा प्रयास कीजिएगा कि कैसे बन जाए, डायरेक्ट आंसर ला दे। यहाँ तक ला लिया, ठीक है, अब कटाइएगा बिना पेन लगाए आंसर। ठीक है? अब इतना लिखिएगा तो इसमें भी ना जाएगा वक्त, तो ऐसा नहीं कीजिए, हैबिट बनाइए, धीरे धीरे हैबिट बनाइएगा ना तो आपके अंदर टोटल चीज आ जाएगा। तो बोलिएगा ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। चलिए अब मिटाते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कौन सा प्रश्न है, 81 नंबर। देखिए कैसे कैसे पैटर्न चेंज कर करके दिया गया है। तो सब सारा तरीका का पैटर्न यहाँ पे ला करके दे दिया है कि ताकि कोई भी बुक से आप बनाइए तो आपसे भी बन जाएगा। कहते यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं चाल यानी स्पीड। चलिए स्पीड इसको आज से दिखाते हैं। स्पीड जो है कि व्युत्क्रमानुपाती किससे चिन्ह से दिखाते हैं। तो देखिए कहता है फिर से, यदि चाल समय के, समय यानी टाइम होगा, समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, समय को मान टाइम से दिखाए, इस तय का व्युत्क्रम वर्गमूल बोला तो इस पे वर्ग चढ़ा दिए, वर्गमूल यानी इस पे वर्गमूल कर दिए, हो गया। इस प्रकार से लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर से एक बार, कोई दिक्कत, आपको ऐसा अनुभव ही नहीं होना चाहिए कि हम जो है कि यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, लगना चाहिए सामना सामने जैसे पढ़ाता है ना ऑफलाइन में, बस वैसे यहाँ पे भी आपको लगना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए यहाँ फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। कहते यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रम, यदि चाल यानी स्पीड समय के, समय ने टाइम, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल यानी स्पीड 40 किलोमीटर है ना, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक जीव किसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय, यानी समय 4 घंटे
तय करती है। वह जीप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 80 किलोमीटर प्रति, फिर दोबारा दिया और उसके बाद देखिए ना दूर पूछा जाए कितने समय में। तो देखिए इसको सबसे पहले हल कर लीजिए। अब बार बार के मत लिखते रहिएगा। अब डायरेक्ट बोलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना या फिर क्रॉस मल्टी, यहाँ पे देखिए बराबर होगा ना। अब हमेशा कीजिएगा, अच्छा बराबर दिए कि ये दिए 1/√t किए फिर क्रॉस मल्टी, इतना मत कीजिएगा। अब आप सीख चुके हैं तो अब डायरेक्ट हमला करने का प्रयास कीजिए ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा ना तो ST होगा। ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, बोलिए तो मिलेगा ना। तो अब बैठा दीजिए ना मान। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल यानी स्पीड है 40 गुना √t। इसका t का वैल्यू दिया किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक जीप किसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में समय, तो घंटा यानी टाइम 4 घंटा लिया। अब आगे देखिए क्या कहता है ना, वह जीप 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी इज इक्वल टू, है ना। जब ज्यादा देखिए लिख रहे हैं ना, जो बोल रहा है लिखे, क्योंकि हम बोले इसको रिपीट कर सकते हैं, हर बार माइंड में सेट करवा रहे हैं, या जो है इसको जितना बार आपका मन हो ना उतना बार लिख दीजिए प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न में 3 बार जाएगा तो 3 बार लिखे, लेकिन उतना तो जाएगा नहीं, 2 ही बार स्टॉप। अब देखिए आगे, तो वह जीप 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के 40 स्पीड है। अब स्पीड है, यहाँ पे स्पीड और टाइम ही का जिक्र है तो टाइम ही पूछेगा, जाहिर सी बात है। तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। तो कहता है कुछ उसी दूरी को कितने समय में, तो बस समय क्या निकला √t, है ना। इसको हल कीजिए, आपके सामने आंसर हाजिर। तो बोले 4 का बाहर कितना आएगा 2, तो 40 2 ना 80, तो डायरेक्ट 80 फिनिश, 80 फिनिश। बचा एक बचा तो 1 और रूट इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा, तो इसलिए टाइम बराबर 1। अब हैबिट बनाइए, क्लियर है। अब आप हाल ऐसे करने का प्रयास कीजिए। यदि हम बार बार प्रश्न को बढ़ाते जाएंगे तो आप में भी हैबिट है, तो बढ़ा रहा है, हम भी बढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं। अब डायरेक्ट करने का प्रयास फिर से समझिए। 4 का बाहर 2 को का जोड़ा लगता है अंदर में, रूट के अंदर है ना, तो वर्ग है तो 2 को का जोड़ा लगेगा, घन रहेगा तो 3 को का जोड़ा लगेगा, घनमूल है तो 2 गुना 2 करे, 2 में से 1 बाहर आएगा, नहीं पढ़े। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, ऐसे कर दीजिएगा। तो यहाँ 2, तो 40 दूना 80, तो 80 बराबर कटा, बचा इस साइड में 1, यहाँ रूट आएगा इस साइड में तो वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही ना रह जाएगा, तो आंसर आ गया। तो क्लियर, तो इस प्रकार से बोल सकते। आइए आगे देखनी है, आगे प्रयास करते हैं। क्या है प्रश्न 82 नंबर, देखिए क्या कहता है। 82 का अब आप सीख गए, कहता है सी समानुपाती डी और सी 28 और डी 21 तब अनुपातिक स्थिरांक ज्ञात, स्थिरांक भाई, तो बोले स्थिरांक यानी के भाई ना ज्ञात करने बोला, तो उससे क्या बात है, स्थिरांक ज्ञात करने तो के तो निकलेगा, है ना। अब जो दिया कीजिए, अब इसको बोलिएगा प्यारा सा, तो इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा C/D, बोलेगा कैसे हम जाने कि C/D आएगा, तो ऐसे देखिए समझिए, बस सिखा रहे हैं ना इसलिए लिख रहे हैं। तो बोले C है ना, इसको ऐसे बोल सकते, जब बराबर लाए के आएगा, यही तो स्थिरांक है, यही ज्ञात करने बोला, यहाँ पे D रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट दिया ना प्रस्तुत गुना है, ठीक है। अब बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, अब 1 गुना C करिएगा, C तो रहेगा, लेकिन हाँ अब हम यहाँ पे देखिए इमेजिन कीजिए, ये D है ना, ये D है, तो इसके नीचे 1 होगा तो 1 गुना D होगा कि नहीं, तो बोलेगा C/D ही होगा ना। तो डायरेक्ट बोलिए ना, आप इसको लिखिएगा, इसलिए हम बोले डायरेक्ट बोलिए, या C/D होगा। तब C का मान दिया गया 28, D का मान दिया गया 21, स्थिरांक का मतलब के का मान, तो के ही का मान निकलेगा ना। हल के जैसा 7 चौक 28, 7 तिया 21 यानी 4/3। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। सर क्लियर है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे बस कुछ नहीं, वही है सब चीजें। 83 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। इसमें कहता है यदि कहता दिया है कि x y स्क्वायर के विलोमानुपाती है, विलोमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती एक ही हुआ, ठीक है। तो x y स्क्वायर के विलोमानुपाती, तो 1/y स्क्वायर है ना, विलोमानुपाती कर दिया।
विलोमानुपाती है। जब x 1 है y 2 है तो यदि y 6 हो तो x का मान क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, बस बना लीजिए। अब देखिए अब इसको कीजिएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा कि नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए मिलेगा तो बैठा दीजिए। अब क्या x का मान 1 और y का मान कितना दिया गया? y का मान दिया गया 2। अब फिर दोबारा में दिया है y स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर। फिर कहता है कि y 6 तो x क्या? फिर से इसको जितना बार मन है उतना बार रिपीट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोलिए y दिया 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और x ही पूछ रहा है, बस इतना सा हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का वर्ग कीजिएगा 36, 4 से कटेगा 9 बार में 36, 9 बार में 36 कट होगा ना। अब फिर इस साइड में होगा 1 और ये गुना से इधर आएगा तो भाग में, तो 1/9। इस प्रकार से आंसर बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं समझे फिर से देखिए। हम बोले 2 का वर्ग कितना होगा? देखिए साइड में 4 होगा और 6 का वर्ग कितना होगा? 36 और गुना x। हम बोले बराबर रहेगा, कटाइएगा ना 9 बार में। अभी इधर 1 है तो गुना से आएगा तो नीचे बटन आएगा ना, तो 1/9। तो वही तो यहाँ पे लिखे। तो अब आपको इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमला करना है। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए, क्लियर है? तो ऐसे आप जल्दीबाजी में बना सकते हैं, क्लियर है प्यारे साथियों? आइए अब इसको मिटाते, कुछ जान पहचान नहीं है। आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप फटाफट बोल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट नहीं सीखे रहते ना तब आप अच्छा ऐसे वैसे बहुत माथा बोरिंग हो जाता है। और दूसरा प्रश्न मिल जाएगा ना इस टाइप का, ये वाला प्रश्न नहीं मिलेगा ना, और दूसरा मिलेगा यही टाइप का प्रश्न, तो आप अटक जाइएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप अटक जाइएगा। यदि आप कहीं पढ़े हैं ना तो आप देखिएगा कि कहीं पे इस टाइप का प्रश्न होगा तो आप अटक जाते होंगे। लेकिन अभी जो आप सीख गए ना, अब बना करके देखिए क्या आप अटकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अटकेगा कैसे? नो चांस, अटकने का चांस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 84 नंबर देखिए क्या कहता है। 84 में कहता है समुद्र में पानी ऊपरी तल से h मीटर ऊंचाई से लगभग d किलोमीटर तक की दूरी को देखा जा सकता है। d तथा h के बीच का संबंध को इस तरीका 2d स्क्वायर इक्वल टू 25h से दिखाया जाता है। यानी कि 2d स्क्वायर इक्वल टू 25h से दिखाया जाता है। h यानी ऊंचाई, ठीक है, दिखाया जा सकता है। कितने मीटर ऊंचाई से 10 किलोमीटर तक की दूरी को देखा जा सकता है। प्यारे से तो टोटल चीज दे दिया गया है, देखिए कैसे। यहाँ पकड़े समुद्र में पानी ऊपरी तल से h मीटर ऊंचाई से लगभग d किलोमीटर तक की दूरी को देखा जा सकता है। d तथा h के बीच का संबंध, d और h के बीच का संबंध दे दिया गया। कहता कितने मीटर की ऊंचाई से 10 किलोमीटर तक की दूरी को देखा जा सकता। कितने मीटर ऊंचाई से, ऊंचाई ही पूछ रहा है ना, और 10 किलोमीटर दूरी को d से दिखाया गया, तो नहीं हल कर सकते। 2 और 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी 10 पर पावर 2 तो यानी 100 हो जाएगा। 10 किलोमीटर की दूरी 10 पे पावर 2 की जगह 100 होगा ना, इज इक्वल टू 25। अब ऊंचाई ही पूछ रहा है तो ऊंचाई तो सब चीज दे ही दिया। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर बोले 25 से 25 चौके 100, 4 दूना 8, तो आप 8 आंसर बोल सकते हैं। यहाँ पे 100 कहाँ से आया? 10 का वर्ग किए इसलिए 100 आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज में हो गए, आप 100 कहाँ से ला दे, तो अब डी का वर्ग है इसलिए आप वर्ग के, क्लियर। तो आपका आंसर डायरेक्ट 8 बोल सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। बस कुछ सवाल में जान पहचान नहीं है, समझने का सिर्फ फेर था, समझ चुके हैं, फटाफट कर लीजिएगा। चलिए और है प्रश्न, अब शायद तो आप तो बना सकते हैं ना। चलिए इसको बना देते हैं, हो सकता है इसमें अटक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है दिया है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के समानुपाती, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के समानुपाती, कोई दिक्कत नहीं, समानुपाती कर दिए। यदि एक्स का 6 तो वाई का 3 हो तो निम्न में से ठीक संबंध कौन सा होगा? ठीक संबंध कौन सा होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको जब हल कीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, जब इसको हल कीजिएगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर बटे वाई क्यूब आएगा ना, इसको हल कीजिएगा तो इधर गुना कीजिएगा के आएगा, फिर इस साइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बटे वाई क्यूब। हालांकि प्यारे साथ तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया, देखिए क्या दिया गया, यहाँ समझिए, कुछ है प्रश्न। एक्स दिया 6 का स्क्वायर, वाई दिया गया कितना, देखिए तो वाई का वैल्यू 3 और 3 का क्यूब।
अब पूछ दिया गया, देखिए तो क्या, निम्न में से ठीक संबंध कौन सा है। एक बार ऑप्शन को ही देख लीजिए क्या चीज दिया गया। तो प्यारे साथ यहाँ पे दोनों घर छोड़ दिया गया है, उससे से क्या बहस है, छोड़ दिया है। तो आप देखा दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर छोड़ दिया गया है, वाई क्यू देखिए पहले अभी जो सीखते हुए आए थे तो एक घर यहाँ पे भी दे देता था, एक घर पूछता था, लेकिन यहाँ पे क्या क्या ना दोनों छोड़ दिया गया। तो उससे क्या बात है, हम बोले यही चीज रिपीट होगा, जितना बार आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट में समझा तब लिख दीजिए ना। तो आपको ये घर छोड़ दिया गया, बस लिख दिए, उससे कब बहस, कोई बहस नहीं। तो आपको पकड़ में आया होगा कि कहां से आया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हल करना है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और वाई गुना क्यूब, तो 36 वाई क्यूब है ना, बराबर संबंध बदलने बोले 3 का स्क्वायर 27, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, कट रह कटा दीजिए, 9 चौके 36, 9 तिया 27 यानी 4 वाई क्यूब बराबर 3x स्क्वायर। देखिए आपका यह आंसर है कहीं पे। अब ऐसा नहीं कि 4 वाई क्यूब बराबर 3x स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, या भाई 3x स्क्वायर बराबर 4x क्यूब, यानी उल्टा पुल्टा दिया, तो क्या दिया बराबर है नहीं, तो इसको इस साइड लिख दीजिए, उसको इस साइड लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। क्या भारी है, कुछ भारी लगा, आई होप आपको कुछ भारी ही नहीं लगा होगा। तो प्यारे साथियों सेक्शन ई का टाइप 8 आज आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट दिन आपको सीखने के लिए मिलेगा टाइप 9। तो प्यारे साथियों आई होप आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा प्रश्न जो है कि अच्छी प्रकार से नहीं समझ में आया। लेकिन ऐसा नौबत ही नहीं आया होगा कि आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आया होगा। और यदि अच्छा लगे तो दिल से सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि इससे यह फायदा होगा कि कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और हो सके तो शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो बस नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।